सिमरो नाम मन एक परीत, सिमरो नाम मन एक परीत, सिमरो नाम एक परीत, सिमरो नाम मन एक परीत। घट में पावे आनंद सुख रीत, घट में पावे आनंद सुख रीत, घट में पावे आनंद सुख रीत, घट में पावे आनंद सुख रीत। जब लग जीवन जग में रहाई, जब लग जीवन जग में रहाई, जब लग जीवन जग में रहाई, जब लग जीवन जग में रहाई। नित सुधारो ये मन दुखदाई, नित सुधारो ये मन दुखदाई, नित सुधारो ये मन दुखदाई, नित सुधारो ये मन दुखदाई। जब लग इंद्री विचार लखाई, जब लग इंद्री विचार लखाई, जब लग इंद्री विचार लखाई, जब लग इंद्री विचार लखाई। साचा ठाकर सिमरो सुखदाई, साचा ठाकर सिमरो सुखदाई, साचा ठाकर सिमरो सुखदाई, साचा ठाकर सिमरो सुखदाई। जब लग जम नहीं घर से काया, जब लग जम नहीं घर से काया, जब लग जम नहीं घर से काया, जब लग जम नहीं घर से काया। साचा नाम नित लियो धियाया, साचा नाम नित लियो धियाया, साचा नाम नित लियो धियाया, साचा नाम नित लियो धियाया। जब लग हंस नहीं छाड़ शरीर, जब लग हंस नहीं छाड़ शरीर, जब लग हंस नहीं छाड़ शरीर, जब लग हंस नहीं छाड़ शरीर। भज कर तार परम सुख सीर, भज कर तार परम सुख सीर, भज कर तार परम सुख सीर, भज कर तार परम सुख सीर।
सिमरो नाम मन एक परीत, घट में पावे आनंद सुख रीत। पूर्ण प्रीति से प्रभु के नाम का सिमरन करो। क्यों करो? कि जिस आनंद की, जिस सुख की हम तलाश संसार में कर रहे हैं, वो इस घट के अंदर, इस देह के अंदर आपको प्राप्त होगा। सत्पुरुषों का यही निर्णय है, लेकिन संसारियों का निर्णय इससे बिल्कुल उलट है। वो कहते हैं सुख इस घट के, अर्थात इस देह के बाहर। इसीलिए सारी हमारी सोच, सारा हमारा कर्म का प्रोग्राम संसार में है, अंदर का निश्चय ही नहीं। इसीलिए सत्पुरुषों की बात आसानी से हमारी समझ में नहीं आती। सारा संसार जब बाहर की ही दौड़ लगा रहा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मेरे मन की जितनी भी सोच है, जितनी भी क्रिया है, वो बाहर की ओर ही ले जाने वाली है। सारा जीवन, सारा प्रोग्राम मेरा बाहर ही है, अंदर कुछ भी नहीं। लेकिन जो सत्पुरुषों का अनुभव है, जो सत्पुरुषों का निर्णय है, वही फायदा है, वही ठीक है। संसार में जितने भी लोग हैं, हम देखते हैं किसी ना किसी सत्पुरुष पर उनकी श्रद्धा बनी होती है। किसी की मोहम्मद साहब पर है, किसी की ईसा मसीह पर है, किसी की राम पर है, किसी की कृष्ण पर है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी सत्पुरुष पर हमारी श्रद्धा बनी ही रहती है। लेकिन फिर भी ये विचार करने को तैयार नहीं होते कि इसका कारण क्या है। कारण एक ही है इसका, कि वो ईश्वर सत्ता जिसमें चैन है, जिसमें शांति है, जिसमें आनंद है, वो इस देह के अंदर है, बाहर नहीं है। इसलिए अंदर से वो सत्ता प्रेरणा करती रहती है, और उसकी प्रेरणा के कारण ही अनजाने में ही हमारे अंदर ईश्वर का एक हल्का सा निश्चय बना रहता है। उसकी आवश्यकता भी महसूस करते हैं, लेकिन पता उसके बारे में कुछ नहीं। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि सिमरो नाम मन एक परी, एकाग्रचित होकर प्रीति से उसका नाम का सिमरन करो। क्यों करो? कि घट में पावे आनंद सुख। जिस आनंद की तू तलाश में है, वो इस घट के अंदर है। और हम में से जो सिमरन करते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मन को मैं रोकने की कोशिश करता हूं, किसी प्रकार अंदर ईश्वर के नाम में ये टिक जाए। और कभी यदि 5, 10, 15 मिनट के लिए टिक जाता है, तो एक बड़ी ही शांति का, बड़ी ही प्रसन्नता का एहसास होता है। और जब ये बाहर ही भटकता रहता है, अंदर टिकता नहीं है, तो बड़ी बेचैनी का एहसास होता है। ये सिमरन करने वालों का अपना अनुभव बोलता है। तो बाहर भटकने की जो आदत मन की पड़ी हुई है, उसका कारण यही है, पता नहीं कितने जन्म हमारे हो चुके, मानव जन्म कितनी बार पता नहीं मिल चुका हमको, और हर जन्म में हम यही करते रहे कि बाहर संसार में सुख की तलाश करते रहे। इंद्रिय भोगों का निश्चय हमारी बुद्धि में बना रहा, इसीलिए मन की दौड़ बाहर की हमेशा होती। तो इस मन के लिए वो कह रहे हैं, जब लग जीवन जग में रहाई, नित सुधारो ये मन दुखदायी। अब बताइए, जीवन तो शरीर का जग में ही है,
कि शरीर जग में ही उत्पन्न हुआ है। तो कह रहे हैं कि मन को सुना, मन दुखदाई, मन ना सुखदाई है ना दुखदाई है, लेकिन मन की जो संसार में लगन है, संसार की जो दौड़ है इसकी, उसके कारण मैं बेचैन रहता हूं। आप घर में ही बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं, पेट आपका भरा हुआ है, सर्दी से बचने का सारा इंतजाम है, पूरी सुरक्षा भी है, लेकिन आप बैठे बैठे देखते हैं कि अंदर बेचैनी बनेगी। जो भी भोगों की कमी है, जो भी इच्छा आपके मन में पल रही है, वो आपको परेशान कर रही है। और कोई भी मनुष्य इससे बचा हुआ नहीं है, सबकी यही दशा है। अब बताइए, घर में बैठा हुआ हूं, मैं शांति से बैठा हुआ हूं, कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं परेशान, फिर भी मैं बेचैन हूं, क्योंकि मन का स्वरूप ही है कि जब तक आप सो नहीं जाते तब तक आपको ये मन बेचैन ही रखता है। और ये बेचैनी का कारण क्या है? बेचैनी का कारण अन्य कुछ नहीं है, सांसारिक भोग वासना ही है। इसीलिए वाणी कह रही है कि जब लग इंद्री विचार लखाई, साचा ठाकर सिमरो सुखदाई। जब तक मन के अंदर इंद्रियों का विचार चल रहा है, इंद्रियों का विचार क्या? आंख के द्वारा हम दृश्य देखते हैं, सुंदर सुंदर दृश्य देखते हैं, सुंदर सुंदर रूप देखते हैं, उसकी इच्छा होती है हमारे अंदर। हर मामले में हमको सुंदर चीज चाहिए, सुंदर मिल भी गई तो उससे ज्यादा सुंदर चाहिए। कान राग का श्रवण करता है, हमेशा ही प्यास बनी रहती है। जितिया स्वाद को ग्रहण करती है, तो खाने के कितने शौक। जिंदगी के 50-50 वर्ष निकल गए, लेकिन खाने की प्यास वही की वहीं पाए। शरीर रोगी हो गया, पहले तो मिठाई में बड़े प्रेम से खाता था, बड़े शौक से खाता था, अब डर लगता है, क्योंकि शुगर या तो हो गई या शुगर होने का खतरा है। तो महाजी कहते हैं, प्रेमी, ये इंद्रियों के जो भोग है, ये जितना भोगो उतने ही इनके भोगने के संस्कार मन के अंदर गहरे हो जाते हैं। तो ये प्यास यहां खत्म नहीं होती, ये प्यास मन के अंदर संस्कार रूप में सुरक्षित रहती है। और इस देह की मृत्यु हो भी जाए तो इन्हीं मन के संस्कारों के अनुसार नया शरीर और नया वातावरण मिलता है, और वहां फिर मैं इस प्यास को पूरी करने की कोशिश करता हूं। तो हर जन्म में मैं यही करता हूं। हर जन्म में जो आप इस जन्म में कर रहे हो, हर जन्म में यही करते हो, लेकिन क्योंकि अपने विज्ञान का पता नहीं, इसीलिए मैं बार बार मजबूरीवश या अज्ञानवश वही क्रिया को दोहराता रहता हूं। हर जन्म में इसी प्रकार मैं भटकता रहता हूं। इसीलिए जब कभी सतगुरु से भेंट होती है या किसी पूर्ण ऋषि पर हमारा विश्वास आता है, तभी हम उसकी बात को पढ़ने की, सुनने की, समझने की कोशिश करते हैं। अब महाराज जी की बातों को यदि हम ध्यान से, कोई भी यदि पढ़ता है, उस पर मनन चिंतन करता है, तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है, मैं गलती करके रहा हूं। उसी के लिए ये वाणी है
नित सुधारो ये मन दुखदाई। जिस मन को मैं पाल रहा हूं, पालने का मतलब इंद्रियों के द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी कर करके मैं उस वासना को मन के अंदर बढ़ा रहा हूं, उसका पालन कर रहा हूं, तो ऐसा मन इस जीव के लिए अर्थात मेरे लिए दुखदाई, क्योंकि ये मुझको बेचैन रखता है। किसी के पास खाली वक्त हो, घर में बैठा हुआ है, एक सांसारिक व्यक्ति का खाली रहना ये अपने आप में दुखदाई है। वो बैठा ही बोर हो जाएगा, किसी से बात करने की कोशिश करेगा, बाजार ही निकल जाएगा देखने के लिए कुछ ना कुछ। खाली बैठना भी मनुष्य के लिए दुखदाई है। क्यों दुखदाई? शरीर तो कुछ कह नहीं रहा। मन के संस्कार ही मुझको कभी चैन से बैठने भी नहीं देते। इसका मतलब हुआ कि मन को आपने कहीं ना कहीं लगाना ही होता है, और वो लगाना किसी यूजफुल चीज में होना चाहिए, किसी लाभदायक चीज में होना चाहिए। संसारी वस्तुओं में, संसारी बातों में, संसारी चीजों में जब आप मन को लगाते हो तो ये इंद्रिय भोग की प्यास बढ़ाता है, उसके संस्कार और गहरे करता है। तो मैं फिर उसके कारण मेरी बेचैनी और बढ़ जाती है। इसीलिए मन को लगाने का एकमात्र यदि कोई स्रोत है या एकमात्र कोई वस्तु है, उस वस्तु का नाम है ईश्वर, जो इस देह के अंदर मौजूद है और वासना से मुक्त है। वासना का, इच्छाओं की पूर्ति का अनुभव तो मेरे पास है। मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि मैंने कितनी इच्छाएं पूरी की, लेकिन बेचैनी मेरी आज तक खत्म नहीं। एक खतरा और पैदा हो गया, अब शरीर बूढ़ा हो रहा है, पता नहीं ये रोगी तो नहीं हो जाएगा, पता नहीं ये मर तो नहीं जाएगा। खतरा और महसूस हो गया, वासना तो पूरी नहीं हुई, एक खतरा आपके सामने और खड़ा। इसीलिए जैसे जैसे आयु बढ़ती है, आपके मन के अंदर निराशा का आना ये स्वाभाविक है, इसे आप रोक नहीं सकते, क्योंकि जीवन आपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिया, और बूढ़े शरीर से या रोगी शरीर से इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। उनकी सामर्थ्य जो है शक्ति कम हो जाती है और इच्छाएं प्रबल हो जाती है, वासनाएं और गहरी हो जाती है। तो इसीलिए जो मनुष्य भी शारीरिक दृष्टि से कमजोर होता है, उसकी मानसिक बेचैनी बढ़ जाती है। लेकिन फिर महाराज कहते हैं, प्रेमी चैन किसके अंदर रहता है? वो कहते हैं, शरीर यदि बूढ़ा हो जाए और मन के अंदर यदि ईश्वर का प्रेम बना, तब बुढ़ापा बड़े चैन से गुजर जाता है। क्यों गुजर जाता है? क्योंकि बुद्धि के अंदर होश होता है। क्या होश? कि मुझको प्रभु मिलेंगे, और वो प्रभु इस देह के साथ खत्म नहीं हो जाएंगे। प्रभु इस समय भी मेरे पास है, और देह जब समाप्त होगी उस समय मैं प्रभु की गोद में ही होऊंगा, और मेरे इन संस्कारों के अनुसार, मेरी इस इच्छा के अनुसार नई मानव देह मिलेगी, और बचपन से ही प्रभु का प्रेम मेरे मन में हो। ये उमंग, ये संतोष उसके मन के अंदर बना है। इसलिए बुढ़ापे में भी सुंदर निराशा घर नहीं करती, आशा है, जीवन के सफलता की आशा है। नया शरीर, नया समाज, नया संसार भी जो मिलेगा मुझको नई देह के साथ, वहां भी आशा का संचार होता है, क्योंकि प्रभु का प्रेम अंदर होता है। अब हमारे लिए और महाराज जी के लिए संसार तो यही
महाराज जी के मन की क्या हालत है और हमारे मन की क्या हालत रहती है। बचपन से ही नींद से ऊपर है। जब गहरी नींद में दुनिया सोती थी, बचपन में ही वो प्रभु की याद में लीन रहती थी। और बचपन में ही, बालक आयु में ही जंगल में जाकर प्रभु का कितना प्रेम अंदर हो, विचार कीजिए। जंगल में जाकर रात व्यतीत करनी शुरू कर दी थी। तो गुरु का जीवन में प्रमाण है ना इस बात का, इस देह के अंदर वो प्रभु मौजूद है और उनके अंदर इतना आकर्षण है कि संसार की हर वस्तु, हर चीज, हर सुख उसके सामने फीका। नहीं तो उस बालक के अंदर बचपन में ऐसी बात क्यों थी कि ना किसी के साथ खेलते थे महाराज जी, और स्कूल से भी आते थे तो रास्ते में किताबें रखकर प्रभु की याद में तल्लीन हो जाते। तो गुरु के जीवन से ये बात सिद्ध होती है कि वो प्रभु आनंद रूप है, वो प्रभु सुखरूप है। सुखरूप क्यों है? क्योंकि मन जब उसकी याद में लीन होता है तो मन की चंचलता खत्म हो जाती है, इसलिए वो सुखरूप है। तो इसके लिए यदि आपके अंदर सत्विचार करने की आदत ही नहीं है, तब आपके अंदर यह निर्णय पक्का कैसे होगा कि ईश्वर आनंद है और संसार है। इसलिए ये बात याद रखिए कि जब लग इंद्री विचार लखाई, साचा ठाकर सिमरो सुखदाई। जब तक इंद्रियां भोगों की तरफ भाग रही हैं, मन के अंदर उनकी इच्छा, उनकी तरंग उठ रही है, तब तक साचा ठाकर सिमरो सुखदाई। वो साचा ठाकर क्यों है? कि उस ठाकुर के अंदर परिवर्तन नहीं है, वो नाश नहीं होता। संसार के भोग तो नाश हो जाएंगे, भाई शरीर नाश तो संसार के भोग भी नाश, और प्यास बनी रहेगी, तृप्ति मिलेगी नहीं आपको। लेकिन साचा ठाकुर जो अंदर है, उसके साथ जिसका प्रेम हो गया, वही जानता है कि वो प्रभु सुखदाई कैसे। क्योंकि उनका सेवन करके, उनका अनुभव इस देह के अंदर करके मन तृप्त होने लगता है। संसार के भोगों की ओर भागता नहीं है कोई। ऐसा नहीं है कि घोर कलयुग आ गया तो भक्त मौजूद नहीं है, भक्त मौजूद है। आज भी संसार में कितने ऐसे भक्त हैं जिनका मन संसार के भोगों की ओर दौड़ता ही नहीं। उनके अंदर एक ही प्यास रहती है कि जितना अधिक से अधिक अंदर प्रभु की याद कर ली जाए, उतनी ही जीवन की सफलता है, उतनी ही सफलता। लेकिन इतने जन्मों का हमारा अभ्यास है मन को भोगों की ओर दौड़ाने का, कि ये काम इतना सरल नहीं है। लेकिन सत विचार करते करते ये काम धीरे धीरे सरल भी हो जाता है। जब संसार का खोखलापन मन के अंदर बैठता है, बुद्धि जब उस शास्त्रों के निर्णय को स्वीकार करती है, तब मन जैसे धीरे धीरे संसार के भोगों में लगा था, ऐसे ही वहां से धीरे धीरे विरक्त भी हो जाता है। और ये बात मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि जब 30 वर्ष की आयु थी लगभग, जब तपोभूमि पहली बार गया था, तो मुझे याद है वो 15 दिन तपोभूमि में रहा था। और मन की हालत क्या थी उस समय कि जब भी सिमरन करने बैठता था तो मन की गति देखता था कि उस समय दिल्ली में सर्विस करता था, तो मन दिल्ली ही पहुंचा रहता था। परिवार की याद आ रही है, ऑफिस के काम की याद आ रही है, भोगों की याद आ रही है। मतलब कि मन जहां आप रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो दिनचर्या आपकी, मन में वही यादें बची हुई। तपोभूमि जहां संसार नहीं है, एक तरह का कोई भोग का संसार तो है नहीं वहां, लेकिन मन के जो संस्कार हैं वो संसारी है, इसलिए मन वहीं पड़ा।
लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हर वर्ष में देखता रहा, जब 25-30 साल बीत गए, तपोभूमि जाते जाते और इस मार्ग पर चलते जाते, तब मैं मन की हालत देखता था कि मन के अंदर संस्कार खत्म तो नहीं हुए, मन के अंदर कल्पना फिर भी आती थी, लेकिन उसके अंदर जो अट्रैक्शन होता है, उसके अंदर जो खिंचाव होता है, वो धीरे धीरे गायब होता है। हर वर्ष यही प्रगति थी मन की कि उसके अंदर जो संसार के भोग का अट्रैक्शन था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ? मन को जब तक दूसरी चीज मिलेगी ही नहीं याद करने के लिए या सुख भोगने के लिए या शांति प्राप्त करने के लिए, तब तक मन उधर क्यों जाए? तो ये सत्विचार, निरंतर शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्पुरुष की बातों का चिंतन मनन, ये प्रक्रिया निरंतर चलती है। जब भी खाली वक्त मिला, मन को इसी में लगाने की कोशिश। तो मैं देखता हूं कि लगभग जीवन की हाफ सेंचुरी बीत गई, लगभग 50 वर्ष का टाइम बीत गया, मन वही है, लेकिन आज यदि मैं देखूं मन की हालत को, तो मन के अंदर संसार का आकर्षण सही रूप में कोई नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि मन संसार की तरफ जाता नहीं है, मन के अंदर संसार के संकल्प उठते हैं, लेकिन उसके अंदर अट्रैक्शन किसी भी चीज का। मैं कई बार सोचता हूं कि 30 वर्ष की आयु में कितना अट्रैक्शन था, वो कैसे गायब? जो वस्तु खाने की उसमें स्वाद तो आज भी वही आता है, लेकिन उस वस्तु की याद नहीं आती। क्यों याद नहीं आती? कि उसमें अट्रैक्शन। खट्टा खाऊंगा तो खट्टा लगेगा, मीठा खाऊंगा तो मीठा लगेगा, अच्छी चीज है तो अच्छी लगेगी, बुरी चीज तो बुरी लगेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जो खिंचाव था उसमें परिवर्तन। तो जीवन जब होश में व्यतीत किया, सत्पुरुषों की बात गहराई से समझने की कोशिश की, ईश्वर भाई कोई दिखाई देने वाली चीज तो है नहीं जो आंख से देख लिया, ना स्वाद लेने वाली कोई चीज है। प्रारंभ में तो केवल विचार है ईश्वर का, लेकिन गुरु का जीवन प्रमाण है, गुरु का जीवन प्रमाण है, केवल विचार नहीं। महाराज जी के अंदर जो ईश्वर का खिंचाव था और हमारे अंदर जो भोग का खिंचाव है, ये तो दोनों का पता है ना। तो गुरु के जीवन से यही तो प्राप्त होता है। गुरु का जीवन सामने ना हो तो कैसे पता लगेगा कि गुरु के अंदर ईश्वर के अंदर खिंचाव होता है? मन उसमें लग जाए तो संसार की तरफ जाना ही नहीं चाहता। ये कैसे पता लगेगा? ये किताबें पढ़ के नहीं पता लगेगा, ये गुरु के जीवन से ही इसका है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में गुरु धारण करता है, गुरु धारण करने का मतलब ये है कि गुरु के जीवन को और गुरु की हर बात को वो अपने जीवन का अंग बनाता है, उसके अनुसार उसी प्रकार सोचता है जैसे संसारियों के साथ रहकर हम रात दिन संसार की चिंता करते हैं, संसार के बारे में ही पढ़ाई करते हैं, उसी के महत्व को धीरे धीरे मन के अंदर बढ़ाते रहते हैं। ये हमारी निरंतर प्रक्रिया है, इसी को हम विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो जिसकी बुद्धि होश में है वो गुरु की तरफ देखता है, क्योंकि उसका जीवन प्रमाण है इस बात। ये तो ईश्वर का क्या पता लगेगा? उसमें अट्रैक्शन भी है, उसमें चैन भी है, उसमें शांति भी है, आपको क्या पता लगेगा? आपके अनुभव में पता नहीं कितने वर्षों बाद वो चीज आई। तो इसीलिए ये गुरु का संग, गुरु परायण जीवन ये निरंतर चाहिए। गुरु वाणी जब ये कह रही है, जब लग हंस नहीं छाड़ शरीर
भज करता परम सुख सी, परम सुख का खजाना है। तो संसार के जितने भी सुख आप जानते हो उससे भी ऊंचा सुख है, वो परम सुख है। जब तक ये जिस्म के अंदर जान है तब तक जो है उस करतार का भजन कर जो परम सुख का स्रोत है। लेकिन जब तक आप इससे कन्विंस ही नहीं हो, आप क्यों निश्चय किया, क्यों उसके लिए वक्त दो? जहां आपकी बुद्धि का निश्चय खड़ा हुआ है उसी के लिए आप वक्त दो। इसलिए हम संसार में तो पूरा का पूरा दिन खर्च कर देते हैं, और जब ईश्वर की बात आती है तो ना सत्संग का कोई हमारा नियम है, जब चाहे आ गए। गुरु भले ही कहता रहे कि समय से सत्संग में आना चाहिए, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि संसार का महत्व है, उससे काम सब पूरे हो जाए कि संसार में लेट आके कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई कहते ये तो समाज सेवा है, सत्संग में समय पर आना ये समाज सेवा है। भाई कहते प्रेमी देश की कल्चर को जगाओ। हमारी कल्चर कौन सी है? देश की जो बाहर डांस होते हैं, ये हमारी कल्चर है। और गुरु कौन सी कल्चर की बात कर रहा है? भारत की कल्चर ही है कि ईश्वर अंतर्यामी है, वो सुख का स्रोत है, वो इंसान को इंसान बनाता है। और उस कल्चर में ये ताकत है कि इंसान को देवता बना देता है। यदि इंसान को देवता ना बनाए तो हम लोग मनुष्य की पूजा क्यों करें? भाई गुरु देखने में तो मनुष्य है ना, उनके प्रति कितना पूज्य भाव है, किस कारण से? उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर के महत्व को समझा और उस ईश्वर का इस देह के अंदर अनुभव किया, और उस अनुभव के आधार पर ये शास्त्र में ज्ञान हमारे सामने रख रहे हैं। हम इस पर विश्वास करके सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन त्याग करने से जुड़ते हैं। सत्संग पे टाइम चाहो तो त्याग होगा ना 1.5 घंटे का, वो बचा लेंगे। ये नहीं सोचते कि भाई मैं लेट आता हूं तो कितने लोग देखेंगे मुझको ये लेट आता है, उस समाज को मैं क्या संदेश दे रहा हूं? मेरा एक टाइम पर आश्रम के अंदर आना अपने आप में एक मैसेज है अन्य लोगों के लिए, सेवा है उनकी, कि मुझको देखकर वो भी समय पर आएंगे। मैं भी ये संदेश देता हूं कि कोई बात नहीं है, सत्संग में लेट आने में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम विचार तो सुन ही लेते हैं। तो वो मैसेज दे रहा हूं कि संसार आश्रम में लेट आने में कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो बड़ी साधारण सी है, लेकिन मेरे चरित्र को शो करती है। मेरा चरित्र कहां है? मेरे चरित्र को सिद्ध कर रहा है मैं संसारी हूं, और वहां से मेरा मन भरा नहीं है। यहां से जो थोड़ा सा टाइम नहीं मिला मुझको, वो भी चुरा लेता, कोई ना कोई बहाना अंदर बनाने का सेटिस्फाई कर लेता। हाँ मैं ठीक चल रहा हूं, ठीक कर रहा हूं। तो ये संसार की जो कामना है, ये निष्काम सेवा से दूर हो। तो लोक कल्याण के लिए मैं अपने टाइम को खर्च करता हूं। लोक कल्याण में ही मेरा कल्याण है, क्योंकि स्वार्थ की जो भावना है वो जब तक आप निष्काम सेवा नहीं करोगे वो कमजोर नहीं पड़ेगी, बातों से केवल कमजोर नहीं पड़ सकती। इसलिए सेवा लाजमी चीज है। इसीलिए आध्यात्मिक एक्टिविटी जो है जिसके लिए गुरु मार्गदर्शन कर रहा है, मुझे एक मौका मिलता है आश्रम के बहाने, संगत के बहाने मैं सेक्रीफाइस करता हूं समय। मेरे लिए हमेशा ये मन में बना रहना चाहिए, ये टाइम ईश्वर का है, ये मैं इसको भी स्वार्थ में खर्च कर रहा हूं। एक मौका मिला था सोसाइटी के द्वारा, मुझको एक ईश्वर ने चांस दिया था कि उस समय का मैं सेक्रीफाइस कर सकता था, वो भी खो दिया। तो मेरा चिंतन कितना कमजोर है, मैं कितना कमजोर इंसान हूं, मेरी सोच ही कुछ नहीं इसका। तो बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उन्नति के लिए यही आवश्यक है। इसी आश्रम में 2-4 लोग ऐसे भी तो होंगे ना जिनको आप देखते होंगे वो कभी लेट नहीं आए। कोई इमरजेंसी हो जाए तो दूसरी बात,
लेकिन स्वभाव के वश वो लेट नहीं आते। क्या उनके पास काम नहीं है क्या? आपसे ज्यादा जरूरी काम है उनके पास, क्योंकि फिर भी वो समय का सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन आप ये भी देखते होंगे, जिन्होंने समय का सेक्रीफाइस किया है, जो नियमित रहे, उनका विकास भी हुआ है, उनका विकास भी हुआ है। वही समाज के लिए आइडियल बन गए। हम क्यों पिछड़ जाते हैं? छोटे छोटे सेक्रीफाइस करने का मौका मिलता है, वहां भी बेईमानी, वहां भी लापरवाही। फिर कहते हैं सिमरन करते हैं, मन नहीं करता। मन कहां से लगेगा? सेक्रीफाइस करने की आदत ही नहीं आपको, केवल स्वार्थ में ही जीवन व्यतीत करने की आदत है आपको। इसीलिए संगत गुरु रूप कब बनती है? महाचर्य प्रेमी साची संगत गुरु रूप, साची संगत गुरु रूप होती है। गुरु रूप क्यों होती है? जो गुरु संदेश दे रहा है, वो संगत से संदेश आपको प्राप्त होता है। संगत के प्रेमियों को देखकर वो संदेश आपको मिलता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है जो गुरु कह रहे हैं। तो गुरु मार्ग पर जो संगत चलती है, संगत के जीवन को देखकर मेरे अंदर प्रेरणा आती है। इसलिए मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, जहां सेक्रीफाइस करने का मौका मिले, मैं अपना सौभाग्य समझूं कि प्रभु ने एक मौका दिया। अब मैं वक्त का त्याग कर सकता हूं, मैं पैसे का त्याग कर सकता हूं, इस शरीर को मैं सेवा में लगा सकता हूं। प्रभु का काम करने का मौका मिला है, और जब प्रभु का काम करने का मौका मिलता है, वो वही वक्त होता है भोगों से दूर है। ये तो हर वक्त आप मन को देखिए, संसार की सोचता है बेफालतू, जो मेरे मन को चिंतित करता है, मुझको परेशान करता है। तो इसीलिए ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस समझने की कि जैसे जैसे मन आप ईश्वर के कामों में, ईश्वर के सिमरन में और ईश्वर के वचनों को समझने में लगाओगे, वैसे वैसे मन का जो ये बेचैनी का रोग है, ये कम होता जाएगा। और अंतर्यामी जो ईश्वर है, उसके प्रति आपकी श्रद्धा, उसका प्रति प्रेम, उसकी याद निरंतर बढ़ती जाएगी, और यही आपको चैन देने वाली होगी, यही आपके जन्म को सफल करने वाली। ओम